जैसे ही दादी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, मंडप के पास खड़े सारे लोग हैरान रह गए और सोनिया चीखते हुए बोली, दिमाग तो खराब नहीं हुआ आपका माँ जी? ये डिलीवरी बॉय और मेरा दामाद? अरे इस घर में किसी भी ऐरे गहरे को उठाकर ला तो सकती है, लेकिन ऐसे किसी को मेरी बेटी का पति नहीं बना सकती। सोनिया की बात सुनते ही दादी ने सोनिया को घूर कर देखा और अपने बराबर में खड़े हुए शेखर से कहा, अपनी पत्नी को बोल थोड़ी सी देर के लिए चुप रहे, यहाँ खड़ी होकर तमाशा ना करे, वरना कल सारे मीडिया में इसी बात के चर्चे होंगे और फालतू में एमएलए की पोस्ट हाथ से निकल जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर शेखर सोनिया के नजदीक आया और बोला, प्लीज शांत हो जाओ, इतना शोर मत मचाओ, वरना बातें बाहर जाएंगी और फालतू में परेशानी हमें ही होगी। सोनिया ने गुस्से में शेखर की तरफ देखा और कहा, अभी भी माँ की बात सुन रहे हो? ये तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? सड़क से उठाकर लाए हो क्या आरोही को, जो मैं इसका हाथ इस डिलीवरी बॉय के हाथ में दे दूं? नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं होने दूंगी। सोनिया गुस्से में चिल्लाने लगी। रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ में अर्जुन के नाम को लेकर कानाफूसी स्टार्ट हो गई। कुछ औरतें जो सोनिया से जलती थी खुश होते हुए बोली, अब आया और पहाड़ के नीचे, बड़ा इतराती थी ना, वैसे कितना पैसा कमा लेता होगा इसका सो कॉल्ड दामाद। दूसरी ने जवाब दिया, क्या पता, वैसे भी इस फैमिली में शादी होने के बाद तो इसकी ऐश ही ऐश है, आराम से बैठकर खाएगा। वैसे सच कहूं तो टीवी सीरियल देख देख कर बोर हो गई थी, पता होता रियल ड्रामा क्या होता है तो थोड़ा पहले ही चली आती। एक तरफ हॉल में खड़े कुछ लोग सोनिया का मजाक बना रहे थे तो कुछ लोग दामाद को लेकर बातें करने लगे। तो वही आरोही, जो अब तक बस गुस्से में गहरी सांसें भर रही थी, अचानक सबके सामने अर्जुन की ओर देखकर चिल्लाई, अरे कैसा मर्द है ये, इसको अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। कोई इंसान इतना लालची हो भी कैसे सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इसने तो पैसे के लिए खुद को बेच दिया। बोल, तुझे दादी ने कितने रुपए में खरीदा? तूने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मैं तुझ जैसे भिखारी के साथ शादी कर लूंगी? आरोही आगे कुछ कहती उसके पहले दादी जोर से चिल्लाई, बस अब एक और शब्द नहीं आरोही, वरना यही मंडप पर मेरा हाथ उठ जाएगा। ये सुनते ही पूरे गार्डन में जहाँ शादी का मंडप सजाया गया था वहां सन्नाटा छा गया। जो जहां था वहीं रुक गया कि तभी दादी दोबारा बोली, अब किसी ने एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसे शादी में रुकना है रुके, जिसे जाना है वो यहाँ से चला जाए, और हाँ, चाहे तो अपना शगुन का लिफाफा भी ले जाए, लेकिन यहाँ तमाशा ना करे। दादी की बात सुनते ही सोनिया गुस्से में बोली, अरे आप बाहर वालों को तो चुप करा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। आपको मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का अधिकार किसने दिया, और आखिर किस बात का बदला ले रही हैं आप आरोही से? दादी ने सोनिया की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, मानो उनको इन बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अपने रुतबे और रौब में वैसी ही खड़ी रही, माथे पर कोई शिकन नहीं। सोनिया उनको झकझोरते हुए बोली, माँ जी आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं इससे अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। और फिर शेखर की ओर मुड़ी और बोली, आप कुछ कहते क्यों नहीं? शेखर ने एक बार दबी हुई आवाज में अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? आपको खुद भी अंदाजा है? आप देख तो लीजिए, इस रिश्ते का कोई सेंस नहीं है, कोई मेल नहीं है इन दोनों का। माँ ये एक डिलीवरी बॉय है, नौकरों जैसी हैसियत है इसकी हमारे घर में। आप ऐसे किसी लड़की से हमारी आरोही की शादी कैसे करवा सकती हैं? शेखर शकुंतला देवी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि शकुंतला ने शेखर को बड़ी ही अजीब सी नजरों से घूरा। उनको ऐसा घूरता देख शेखर ने चुप होना बेहतर समझा। शेखर को चुप होता देख सोनिया रोते हुए बोली, आप भले अपनी माँ के आगे कुछ ना कहो, पर मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी नौकर के साथ ब्याह नहीं दूंगी। है ही क्या ये, सिर्फ 2 कौड़ी का एक डिलीवरी बॉय, इसके खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, और ये मेरी आरोही को कैसे रखेगा? एक दिन ना कमाए तो अगले दिन खाने को नहीं होता है। ऐसे किसी के साथ मैं अपनी आरोही की शादी होने नहीं दूंगी। ये सब बातें चल ही रही थी कि इतने में आरोही मंडप से खड़ी हुई और तेजी से अर्जुन की तरफ जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आरोही क्या करना चाह रही है, और इतनी देर में आरोही ने एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के गाल पर मारा। उस थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और अर्जुन का कान सुन्न पड़ गया। अभी आरोही अर्जुन के गाल की तरफ अपना दूसरा हाथ बढ़ा ही रही थी कि तभी दादी बीच में पड़कर आरोही का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। आरोही का बैलेंस बिगड़ गया और वो हवन कुंड के पास जाकर गिरी। शेखर और सोनिया दोनों आरोही की तरफ भागे, आरोही को संभालने लगे। तभी शकुंतला देवी ने हाथ से इशारा कर उनको रुकने के लिए कहा और गुस्से से हटकर आरोही पर चीख कर बोली, बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी ये बदतमीजियां, अब एक और हरकत मैं नहीं झेलने वाली। अर्जुन तुम्हारा होने वाला पति है और तुम ऐसे सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही हो। उसके साथ साथ तुम हमारी भी इज्जत खराब कर रही हो, और ये मेरे जीते जी मैं कभी नहीं होने दूंगी। निकल जाओ तुम तीनों मेरे घर से अभी इसी वक्त, और मैं अपनी जायदाद में से तुम तीनों को बेदखल करती हूँ। जब खुद भी रोज रोज कमाकर खाओगे और अर्जुन जैसा जीवन जियोगे, तब पता लगेगा कि अर्जुन की क्या कीमत है। वो कम से कम कमाकर अपना पेट तो भर रहा है, तुम्हारी तरह मेरे टुकड़ों पर तो नहीं पल रहा। इतना सुनते ही शेखर घबरा गया और बोला, माँ आप कैसी बातें कर रही हो? इस नौकर के लिए आप हमें घर से निकाल रही हो? शेखर की आवाज घबराई हुई थी। शेखर की आवाज और उसके चेहरे की घबराहट शकुंतला देवी से नहीं छिपी। शकुंतला देवी ने फीकी सी स्माइल पास की और शेखर की तरफ व्यंग भरी मुस्कान से देखते हुए कहा, तुम शायद मेयर बनना नहीं चाहते है ना? आंखों में मेयर की पोस्ट के लिए लालच भरकर शेखर अपना सिर हामी में हिलाता हुआ बोला, क्यों नहीं माँ, मैं क्यों नहीं मेयर बनना चाहूंगा। शकुंतला बहुत धीमी आवाज में बोली, लग तो नहीं रहा मुझे कि तुम जरा भी इंटरेस्ट रखते हो उस पोस्ट में। तुम समझो मेरी बात को, जो गलती तुमने की है वो तुम्हें मेयर बनने नहीं देगी। मैं इसलिए आरोही की शादी अर्जुन से करा रही हूँ। उसकी शादी अगर एक बार अर्जुन से हो गई तो कल मीडिया में खबर उसकी शादी को लेकर होंगी। अर्जुन से शादी करने पर मीडिया तुम्हारी तारीफ करेगा, और अगर तुम ये शादी नहीं होने देते तो वहीं मीडिया तुम्हारी इज्जत उछाल देगा। और यकीन करो,
मेरा अर्जुन एक होनहार लड़का है, आगे चलकर बिजनेस के साथ साथ तुम्हारे पॉलिटिकल करियर में भी मदद करेगा। मेरी पार की नजरें धोखा नहीं खा सकती। शकुंतला देवी शेखर से ये सब बोल ही रही थी कि इसी बीच सोनिया जोर से हंसी और फिर तालियां बजाते हुए बोली, वाह वाह माँ जी वाह। और आप ही शेखर, मानना पड़ेगा आप दोनों को, इतने मतलबी हैं आप लोग, मैंने सोचा नहीं था। आप अपने स्वार्थ के लिए जो चाहोगे वो करोगे। आपको क्या लगता है मैं खड़े खड़े तमाशा देखती रहूंगी? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। एक तरफ शकुंतला देवी, शेखर और सोनिया में आरोही की शादी को लेकर बहस हो रही है और दूसरी तरफ चिराग, जो उस शादी को अटेंड करने आया था, क्यों आरोही को रोता देखकर उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाने लगा। और सभी मेहमानों ने जैसे ही ये सब देखा तो एक बार फिर कानाफूसी करने लगे। लोगों के मन में आरोही के कैरेक्टर को लेकर तरह तरह की बातें उठने लगी और साथ में अर्जुन के ऊपर भी कीचड़ उछालने लगे। हॉल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा अजीब माहौल है इस घर का। एक तो बेटी की बारात लौट गई और बेटी है कि अपने आशिक के साथ उसके कमरे में चल दी, और ये भाई साहब डिलीवरी बॉय जो बेटी से शादी करने आया है वो तो बस इधर उधर देख रहा है। सच में नौकरों वाली हैसियत ही है इसकी। अर्जुन को ना तो अपने बारे में और ना ही आरोही के बारे में ये सब सुनना अच्छा लगा। वो लोगों की बातों को सुनकर सख्ते में आ गया और चुपचाप सिर झुकाए आरोही के पीछे पीछे चल दिया। एक तरफ लोगों की बातें अर्जुन को हर्ट कर रही थी तो दूसरी तरफ शकुंतला देवी ने अपना एक और पासा फेंका और सोनिया और शेखर से कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, और तुम्हें ही नहीं, जो भी मेरे आड़े आएगा मैं उसे घर से बेदखल कर दूंगी। शकुंतला की बातें सुनकर सोनिया और शेखर घबरा गए। सोनिया अच्छी तरह से जानती है कि दादाजी की डेथ के बाद सारा बिजनेस, सारा घर आज भी शकुंतला देवी के हाथ में ही है, और शकुंतला देवी जिसे चाहे अपनी सत्ता सौंप सकती है और जिसे चाहे उसे इससे हटा सकती है। सोनिया किसी भी हालत में नहीं चाहती कि ये पूरी सत्ता शेखर के हाथों से निकल जाए, लेकिन अब सोनिया चुप हो गई। सोनिया ने मन ही मन सोचा, अपने रास्ते से इस बुढ़िया को हटाना होगा। इसे इस झूठ मूठ की शादी को मनाने में फिलहाल भलाई है, और इसके लिए मुझे आरोही को भी तैयार करना ही पड़ेगा। अभी सोनिया सोच ही रही थी कि तभी शकुंतला देवी आई और सोनिया को झिड़कते हुए बोली, लो, एक गलती पर पर्दा डाला नहीं कि तुम्हारी लाडली ने एक और गुल खिला दिया। शकुंतला देवी की बात का मतलब समझने की कोशिश करती हुई सोनिया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। एक तरफ दादी गार्डन में सिचुएशन को संभाल रही थी और दूसरी तरफ अपने रूम में आरोही ने रो रो कर अपना हाल पूरा किया हुआ था। आरोही ने सुबकते हुए चिराग से कहा, चिराग, मैं मर जाऊंगी। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम देख रहे हो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये सुन चिराग ने आरोही को शांत कराते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ बेबी, इवन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम फिक्र मत करो। मैंने कुछ प्लानिंग्स की हैं शादी तोड़ने के लिए, पर फिलहाल के लिए तुम इस शादी को करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी दादी वो मुझे बर्बाद कर देंगी। चिराग की आंखों में दादी का डर साफ दिख रहा था। चिराग की बातें सुनते ही आरोही को झटका लगा और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दादी के बारे में ऐसा कहने की। मैं उनसे नाराज भले ही हूँ, पर उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। आज हम जो कुछ भी है, जिस भी ऊंचाई पर हमारा बिजनेस है, वो सिर्फ दादी की वजह से है, और दादी कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती। आरोही की बात पर चिराग सन्न रह गया और बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम दादी के खिलाफ उबल रही थी और अब तुम मुझसे दादी की पैरवी कर रही हो, जबकि हकीकत कुछ और है। आरोही ने गुस्से में डांटते हुए चिराग से कहा, बस बस करो चिराग, हमारी फैमिली पर जब तुम ही उंगली उठाओगे तो बाहर वालों की तो क्या। चिराग ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरी भी तो सुनो। आरोही ने तैश में कहा, क्या सुनूं, यही कि मेरी दादी खराब है, मेरी दादी तुम्हें बर्बाद कर देगी, और कुछ रह गया है तो वो भी कह दो। चिराग ने आरोही को हाथ से पकड़ा और उसे बेड के बराबर रखी हुई कुर्सी पर बिठाया और बोला, तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे धमकी दी है। आरोही ने हैरानी से पूछा, कैसी धमकी। जब चिराग ने आरोही को बताया तो उसके होश उड़ गए। आरोही ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन दादी ने ऐसा क्यों किया। इस 2 टके के आदमी से मेरी शादी क्यों करना चाहती है दादी। इससे दादी को क्या फायदा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ चिराग, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने आज तक दादी को ऐसा करते कभी नहीं देखा। चिराग ने आरोही के दोनों कंधों को हाथों से पकड़ा और बोला, दादी का मन रखने के लिए ये शादी कर लो। आगे मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ ताकि तुम इस बेमैच की शादी से बाहर आ सको। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी छोटी सी कंपनी में तुम्हारी दादी के इतने शेयर हैं कि एक दिन वो हमारी कंपनी को भी टेक ओवर कर लेंगी। आरोही ने उदास होकर कहा, सच में, तुम सच कह रहे हो, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी दादी ऐसा कर सकती है। चिराग ने आरोही से कहा, हाँ आरोही, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये शादी कर लो। ये कहकर चिराग आरोही के पैरों में गिर गया। एक तरफ चिराग आरोही से इस बेमेल रिश्ते को अपनाने के लिए कह रहा था और दूसरी तरफ दादी शेखर से बोली, 5 मिनट में अगर आरोही यहाँ नहीं आई तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अभी दादी शेखर से बोल ही रही थी कि तभी सामने से आरोही के कमरे का दरवाजा खुला और आरोही चुपचाप आकर मंडप में खड़ी हो गई। शकुंतला देवी ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में बोली, पंडित जी मंत्र पढ़िए। दादी अभी पंडित जी से बोल ही रही थी कि शेखर ने चौंकते हुए कहा, लेकिन कहाँ है अर्जुन। अर्जुन को वहां ना देखकर दादी परेशान हो गई। तभी जूही ने दादी से आकर कहा, मुझे पता है कहाँ है अर्जुन। आखिर कहाँ है अर्जुन, और वो मंडप से क्यों चला गया, और चिराग क्यों चाहता है कि आरोही ये शादी कर ले। क्या होगा अब सोनिया का अगला कदम। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।